विनोद जी मैं करूं आपसे, आज पत्नियों का दिन रहा क्या? और संजय सिंह की पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी, मनीष सिसोदिया की पत्नी थी आज मंच पर विनोद जी। देखिए, अच्छा, उनकी पत्नी बीमार है तभी ठीक है। तो यहां से ये संकेत मिला क्या दिल्ली का? मैं सबसे पहले सुनीता केजरीवाल के बारे में अगर पूछूं, बड़ी दिल्ली में सबसे ज्यादा अभी संकट की स्थिति है। अगर एलजी के इंटरवेंशन के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है तो सुनीता केजरीवाल मुफीद चेहरा हो सकती हैं। ये राजनीति का संकेत मिला क्या मंच से? देखिए, पहले तो मैं पत्नियों पर एक लाइन दो लाइन बोलूंगा। भारतीय संस्कृति में पत्नियों की बड़ी भूमिका रही है जब पति उनके संकट में आते हैं। देवासुर संग्राम के समय जब दशरथ का रथ का पहिया टूटने वाला था, तो कैकेयी उनके साथ थी, उनकी पत्नी। उन्होंने अपना हाथ धुरे में लगा दिया और वो युद्ध जीता दशरथ ने। उसी के एवज में 2 वरदान उन्होंने वचन दिया था, 2 वरदान कभी भी मांग लेना। इसी तरह महाभारत में द्रौपदी लगातार साथ रही अपने पतियों के। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आप देख लिए, गांधी जी के साथ कस्तूरबा थी, और तमाम सारे जितने हमारे नेता थे उनकी पत्नियां बढ़ चढ़ के लेती नहीं भूमिका। माँ सीता सदैव बनी रही। माँ सीता के कारण तो महाभारत ही हुआ, वो तो रामायण का युद्ध ही हुआ, चूंकि उनका हरण हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए, हेमंत सोरेन जेल गए, तो उनकी पत्नियों ने मोर्चा संभाला है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं। देखिए, जब झारखंड में हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, गिरफ्तारी हो रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये हो रहा था कि क्या चंपा सोरेन को बनाया जाएगा, ये कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन पार्टी ने तय किया कि चंपाई सोरेन जो है वरिष्ठ नेता, वो बनाए गए। दिल्ली में भी वो नौबत इसलिए नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर केंद्र सरकार देख रही है, शायद वो इंतजार कर रही है कि ईडी की ये रिमांड पूरी होने के बाद वो फिर जब उनकी कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद क्या कोर्ट उनको जुडिशियल रिमांड में भेजती है या जमानत को लेके वो लोग कोशिश करेंगे, क्या फैसला होता है, उसके बाद शायद केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए इसमें हस्तक्षेप करे। सुनीता केजरीवाल जो है, उनको वो उसी दिन आगे आ गई थी जिस दिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला उनका मैसेज उनकी कुर्सी पर बैठ के पढ़ा था। लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है, आज तो सियासी जितने दिग्गज हैं सबके बीच खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया, तो ये सियासी पारी का आगाज नहीं। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मौजूदा ढांचा है उसमें अरविंद केजरीवाल उसके केंद्र हैं, पूरी पार्टी उनके इर्द गिर्द बनी हुई है। और अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में, भौतिक अनुपस्थिति में, दैहिक अनुपस्थिति में अगर जेल में है तो कौन पार्टी कमान संभाले, इसको लेकर के कोई बड़ा नेता, भगवंत मान चूंकि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, ऐसे में कौन संभाल सकता है? आतिशी सौरभ भारद्वाज या बाकी संदीप पाठक। मुझे लगता है उसमें सुनीता केजरीवाल एक सर्व स्वीकार्य चेहरा हो सकती हैं। पढ़ी लिखी हैं, सरकार की नौकरी में रही हैं, उसके बाद लगातार अरविंद जी के अन्ना आंदोलन से लेकर हर मुहिम में वो साथ रही हैं, तो एक चेहरा हो सकती है। ये तय तो आम आदमी पार्टी को करना होगा कि किसको रखा जाए। लेकिन अच्छा, अब ये बात सही है कि परिवारवाद का आरोप लगेगा, तो परिवारवाद का आरोप आप कुछ करें या ना करें, वो तो लग ही रहा है इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर नेताओं पे। वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली हो, एनसीपी हो, जेएमएम हो, क्योंकि सारी परिवार आधारित पार्टियां हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल जिम्मेदारी संभालती हैं और उनके नाम पर सहमति बनती है, तो आरोप तो लगेगा, लेकिन वो एक चेहरा बन सकती है, स्वीकार्य चेहरा होंगी। विनोद जी, एक और बात ये कि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आ रही है, ये केंद्र सरकार एलजी के जरिए से अगर आगे बढ़ती है तो 25 मई से पहले का वक्त मुफीद होगा, या 25 मई जब वोटिंग हो चुकी होगी तब का वक्त इसके लिए मुफीद होगा, कि भाई कुछ ऐसा ना हो जो फाउल प्ले हो जाए, सेल्फ गोल जैसा हो जाए, उल्टी पड़ जाए कोई। देखिए, ये इस मामले में थोड़ा सा केंद्र सरकार फंस गई है। हाँ। फंस ये गई है कि अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला किया कि भाई हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि संविधान में कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो या कोई जेल जाए और उसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़े। आप याद कीजिए, लंबे समय तक सत्येंद्र जैन मंत्री बने रहे, जेल में थे, तकरीबन 9 महीने बाद इस्तीफा दिया उन्होंने। इसी तरह अब इनका महाराष्ट्र में हुआ जब अनिल देशमुख ने बाद में इस्तीफा दिया, नवाब मलिक ने बाद में इस्तीफा दिया। तो
इसलिए वो उन्होंने कानूनी लिया। ये अलग बात है कि प्रॉपर्टी का सवाल और जहाँ तक नैतिकता का सवाल है तो उसमें ये बात उठती है कि इस्तीफा देना चाहिए जैसे ही गिरफ्तारी हो, लेकिन कानूनी रूप से वो बात देना ही, ये कोर्ट में भी किसी ने याचिका की थी जो खारिज कर दी गई, दाखिल हुई, खारिज हो गई। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार फंस गई। अब केंद्र सरकार इसलिए फंस गई है कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से एक चुनौती दे दी कि भैया तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो हमें बर्खास्त करो। अब केंद्र सरकार अगर बर्खास्त करती है तो विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेलेगी, देखिए इन्होंने बर्खास्त कर दिया और गैर कानूनी तरीके से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े जेल जाने के बाद। तो इस आधार पर विक्टिम कार्ड खेलेगी। और अगर बर्खास्त नहीं करती है केंद्र सरकार, एलजी नहीं बर्खास्त करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति तो रहेगी, एक अजीब सा उदाहरण बनेगा और आम आदमी पार्टी के कोई कहने का मौका मिलेगा देखिए हिम्मत ही नहीं है हमारे मुख्यमंत्री को छूने की। अगर इतना अरविंद केजरीवाल अपराधी होते, दोषी होते तो कर देते बर्खास्त। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, वो वाली स्थिति इस वक्त आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर क्रिएट कर दी है और इसीलिए इतनी देर लग रही है। हो सकता है उपराज्यपाल महोदय कानूनी सलाह ले रहे हो इस पर। नहीं, वो खबर भी है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती गरिमा जी कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाए और केंद्र सरकार उसको चलने दे। वो तो भी इस तरह की केंद्र सरकार की वो पेच बस 25 मई तक का पेच है। नहीं, ऐसा मानू ना फिर मैं 25 मई नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मुद्दा सिर्फ दिल्ली के चुनाव तक का नहीं है। 25 मई तक आपका हिसाब से दिल्ली में ये जो 7 सीटें मेजॉरिटी तो यही लड़ रही है पार्टी। लेकिन 25 मई तक तो बहुत सारे चुनाव भी हो जाएंगे, कुछ चरण बचेंगे, शायद 2 चरण बचेंगे 4 जून से पहले, लेकिन काफी चुनाव हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का जो असर, जैसे हेमंत सोरेन का असर सिर्फ झारखंड तक है, थोड़ा बहुत आदिवासी बेल्ट और राज्य में थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का जो छवि है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता की छवि है और राष्ट्रीय पार्टी भी हो गई है। तो ऐसे में उनको लेकर के जो भी असर पड़ेगा वो पूरे देश में पड़ सकता है। इसलिए भी केंद्र सरकार इस मामले में मुझे लगता है बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। तो फिर तो 1 जून तक बात गई, ये समझा जाए फिर तो। अब ये कब तक गई क्या देगी उसमें ना मैं कुछ निश्चित रूप से कह सकता हूँ ना आप कह सकती हैं, क्योंकि ये फैसला तो केंद्र सरकार को अपने संवैधानिक विशेषज्ञों से बात करके लेना है कि वो ऐसा ही चलने देंगे या कोई हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन चुनाव के चलते अभी कम से कम फंस गई है घुंडी, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है। शरद प्रधान में